दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। दोस्तों, एक वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे बार बार आया करती थी। वक्त नहीं होने की वजह से मैंने इसे नहीं बनाया था। इस वीडियो का सही यूज़ तो हमें 31 मार्च में होता है कि जब ईयर स्टार्ट होने वाला होता है उसके पहले हमें एलयूटी फाइल करनी होती है। तो एलयूटी की जो रिक्वेस्ट आई थी उस रिक्वेस्ट को पूरा करते मैंने आज ये वीडियो बनाने का इरादा किया है। तो याद रखिए, इसकी डेट जो है मार्च 31 के पहले आपको करनी होती है। फॉर एग्जांपल, आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 है तो आपको मार्च 23 ख़त्म होने से पहले इसको फाइल करनी है। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको जो विदाउट पेमेंट अगर आपको एक्सपोर्ट की इनवॉइस बनाने हैं और विदाउट पेमेंट आपको उसका रिटर्न करना है तो उसके लिए एलयूटी होना ज़रूरी है। अगर आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है और आपने एलयूटी फाइल नहीं, तो हो सकता है इसका डिपार्टमेंट कोई आप पर एक्शन ले और एक्ट के हिसाब से आपको जो भी पेमेंट करना है वो भरना पड़ सकता है इंटरेस्ट के साथ। लेकिन रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने सोचा बना दिया जाए, क्योंकि ये हमें न्यू जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उनके काम में भी आती। फॉर एग्जांपल, जिन्होंने मिड ऑफ द ईयर ही रजिस्ट्रेशन किया है, स्टार्टिंग में नहीं था, अप्रैल के बाद किया है, मई में किया है, तो अब उनकी जो एक्सपोर्ट की अगर कुछ होने वाली है तो उसके पहले ये अपने एलयूटी फाइलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज उनको टैक्स पेमेंट आ सकता है, IGST पे करके उनका जो रिफंड का प्रोसीजर है वो करना पड़ सकता है। और पहले देखते हैं कि एक्ट इसके बारे में क्या कहता है कि किस रूल के अंतर्गत ये करनी होती है। तो वैसे आपको बता दिया जाए कि ये रूल 96A है, जो कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड और सर्विसेज अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के लिए डील करता है। इसके लिए पूरी डिटेल दी गई है, मैं ये डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन इसके अंदर आपको ये पढ़ लेना है। ये हमारे CGST एक्ट है, उसका रूल है, उसके अंदर ये आपको मिलेगा। तो रूल के सेक्शन में जाओगे तो ये रूल 96A जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपको दिखाई देगा, उसको पढ़ना है। जो फॉर्म GST RFD 11 भरा जाता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के लिए, वो भी आपको इसमें थोड़ा डिटेल बताई जाएगी किस तरह से होता है। ये जो फिगर्स आती है वो GST 1 से कैसे मैच करनी रहती है, GST 3B से मैच होना चाहिए, क्योंकि जो कॉमन पोर्टल होता है कस्टम का, वहाँ से कुछ डेटा आता है अगर एक्सपोर्ट है तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ कुछ फिगर अलग हो और आपकी फिगर अलग हो। और जो भी कंप्लायंस है वो करने हैं आपको पूरी तरह से, अदरवाइज जो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 79 वो अप्लाई हो जाएगा और रिकवरी इस तरह से की जाएगी। और भी आगे कई बातें बताता है कि किस तरह से रिस्टोर होता है, बोर्ड किस तरह से नोटिफिकेशन जारी करती है, और ये जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज और स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेल्स वगैरह जो होता है उनके लिए किस तरह से विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए ये सेम रूल एप्लीकेबल होते हैं, इस बारे में ये रूल बताता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको पोर्टल पे लेके चलते किस तरह से आपको फाइल करना है। ये आपको रूल 96A हमारे जो CBIC की साइट है उस पर आपको मिल जाएगा, आपको ये पढ़ना है। तो दोस्तों, चलते पोर्टल की तरफ। दोस्तों, जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप सर्विसेज सेक्शन में जाओगे, वहाँ यूज़र सर्विसेज में जब आप क्लिक करोगे तो फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपको ऑप्शन दिखाई देगा, उससे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन में जाओगे, GST RFD 11 आपको ये फॉर्म खुला हुआ दिखेगा, और जिसके अंदर आप देखो GST नंबर होगा रजिस्टर्ड होल्डर का, उसका नाम होगा, फॉर्म नेम होगा, एड्रेस होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट वही होगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा कि एलयूटी अप्लाइड फॉर फाइनेंशियल ईयर, आपको किस फाइनेंशियल ईयर के लिए करनी है, 23-24 के लिए करनी है या 24-25 के लिए करनी है। यहाँ आपको देख सकते हैं कि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए भी एडवांस में आपका एलयूटी फाइल कर सकते हैं। तो आपने जो भी सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कीजिए। हमने यहाँ 24-25 सेलेक्ट किया। उसके नीचे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कह रहा है, प्रीवियस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, यानी अगर आपने पिछले बार भी कोई एलयूटी फाइल किया था उसकी जो PDF होगी वो आपको यहाँ अपलोड करनी होगी, जो कि PDF या JPEG फॉर्मेट भी हो सकती है। ये दो ही फॉर्मेट अलाउड है, और मैक्सिमम जो उसकी साइज़ होगी 2 MB होगी। तो इसको यहाँ अटैच करनी है, और उसके आगे देखोगे तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के ताल्लुक से पूरा डिटेल दी गई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आपका डिक्लेरेशन जाता है, यहाँ जो SSC है उसका नाम होगा, उसका GST नंबर होगा, और जो डेट से देख सकते हो कि आप आज की डेट में भरी जा रही है तो ये 14 डे ऑफ जून डेट ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है। उसके बाद आपको कुछ डिक्लेरेशन है वो देनी होती है अंडरटेकिंग टिक करते हुए कि आप जो एक्सपोर्ट करने वाले हो वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, वो विद इन टाइम जो उसका फ्रेम है उसके हिसाब से आप करोगे।
अगर आपका जो एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो उसके बाद जो आपको लाइबिलिटी आती है आप उसको भी पूरी तरह से कंप्लाई करोगे, इंटरेस्ट के साथ भर दोगे। ये पूरी डिक्लेरेशन इसमें दी हुई है जो कि रूल में उन्होंने बताई थी। तो इसको हम टिक कर देंगे। टिक करने के बाद ये डिक्लेरेशन अंडरटेक, इसके आगे जाएंगे तो आपको विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी, नेम एंड एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेस। ऐसा ना हो कि आप अपने ऑफिस में काम करने वाले को उसका डिटेल ला रहे हो। तो यहाँ इन्होंने साफ बताया कि इंडिपेंडेंट विटनेस होना चाहिए, यानी कोई और बंदा जो दबाव में ना हो। तो ये नेम ऑफ विटनेस, ऑक्यूपेशन उसका डालना है और उसके आगे उसका एड्रेस देना है, बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर, नेम ऑफ द प्रेमाइसेस और बिल्डिंग, रोड, स्ट्रीट, सिटी, टाउन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड पूरा भरना है। उसे सेकंड विटनेस का भी आपको भरना होगा। यहाँ मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी विटनेस दे रहे हो उनका आधार कार्ड अपने पास रखें, ताकि जो आधार कार्ड में एड्रेस होगा वही एड्रेस आप डाल सके। कल आपको कोई कुछ क्वेरी रेज होती है तो आप ऐसा ना हो कि नाम कुछ और डाले, एड्रेस कुछ और हो, उसका प्रूफ आपके पास ना हो। अगर डिमांड किया गया तो आपको प्रोड्यूस भी करना पड़ सकता है। तो उसके लिए बेटर ये रहेगा कि आपके पास कोई आईडी प्रूफ हो, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड। ये आज के वक्त में बहुत ज़्यादा चल रही है, तो एक अच्छा प्रूफ है, तो उसको भी आप लेके उसके अंदर जो एड्रेस है आप यहाँ डाल सकते हो। उसके आखिर में प्लेस ऑफ एलयूटी फाइलिंग जो है वो, जैसे आपका अगर मुंबई है तो मुंबई डालोगे। डेट ऑटोमेटिकली इसने पिक कर दी है कि 14 जून 2023। इसके बाद आगे ये नेम ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी प्राइमरी पर्सन ये आ जाएगा, प्लेस आएगा और उसको सेलेक्ट करने का डेट तो आई गई है। इसको सेव भी कर सकते हो कि अगर कहीं आपने भर दिया और कुछ आपकी चीज़ पेंडिंग है, कुछ रोके, तो आप फॉर्म को सेव भी कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आप डीएससी के जरिए साइन करके या तो ईबीसी आप ऑप्शन चूज करके ओटीपी डाल के इसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको एक पीडीएफ जनरेट होगा और पीडीएफ को संभाल के रखना है आपको, और उसके अंदर जो रेफरेंस नंबर आता है, एआरएन नंबर आता है, उसको आपको अच्छे से प्रिजर्व करना है। इसका फॉर्म भी पूरा आप सेव कर सकते हो और साथ ही साथ में इसका एक्नॉलेजमेंट भी सेव कर सकते हो। दोनों चीज़ आपको सेव करके रखनी है। इन फ्यूचर आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, आपके कस्टम डिपार्टमेंट से या कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ती है, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट नहीं क्यों नहीं मांगी, तो आपके पास ये रेडी रहनी चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही इजी प्रोसीजर है, ये आप मिनटों में फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये छोटी सी चीज़ आपने छोड़ दी तो हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। ये अप्रूवल बेस्ड फॉर्म नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। इसके अंदर कोई अप्रूवल, ऑफिसर की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आपने सबमिट कर दिया, आपको इसका पीडीएफ मिल गया, समझो आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। लेकिन थोड़ी सी आपने कंप्लायंस से चूक कर ली, यानी आपने छोड़ दी, तो समझ लीजिए तो इसके अंदर जो टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर आ सकती है और वो टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट भी भरना पड़ सकता है। तो इसके लिए एक छोटी सी एक फॉर्मेलिटी है, एक फॉर्म है, ये एलयूटी है छोटा, लेकिन इसका ना करने पर बहुत ज़्यादा बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों होप करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पे न चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों मिलेंगे फिर एक वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।